बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सेंट्रियोल। इससे पहले आप लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर सेल के जितनी भी पार्ट्स हैं वो सारे हम बारी बारी करके पढ़ रहे हैं। सेल वॉल आपने पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, साइटोप्लाज्म पढ़ा, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स को बारी बारी हम पढ़ रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जो कि हमारे एनिमल्स के तमाम सेल्स में पाया जाता है और प्लांट्स में सिर्फ लोअर प्लांट्स में पाया जाता है, हायर प्लांट्स में ये नहीं होता। तो अब आते हैं सेंट्रियोल की तरफ कि ये क्या चीज़ है, इसको कैसे हमने पढ़ना है, इसके फंक्शंस क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये काम करता है, इसका सेल में क्या काम है। तो आइए, सेंट्रियोल इसका सिंगुलर अगर हम बात करें तो सिंगुलर इसका है सेंट्रोसोम, जिसका मतलब है सेंट्रियोज मींस एट सेंटर या नियर द सेंटर, सोमा मींस बॉडी, आयोल मींस स्ट्रक्चर। सो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। आगे स्ट्रक्चर में आएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ बिल्कुल एडजेसेंट पाया जाता है। और आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पर पाया जाता है, तो इस वजह से ये भी सेंटर के करीब है, या यूं समझ लें कि सेंटर के ऊपर पाया जाता है। तो डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो बावेरी एंड वान बेनेडन 1880 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया, बावेरी एंड वान बेनेडन। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो कंपोजिशन इसकी है ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। साइज में अगर हम बात करें तो 0.2 माइक्रोन डायमीटर इसका डायमीटर है, 0.3 से 0.5 माइक्रोन इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। साइज सिंपल है, साइज में ऐसा कुछ नहीं है। डायमीटर इसका 0.2 माइक्रोन है और लेंथ इसकी 0.3 से 0.5 तक है। अगर हम लोकेशन और इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये हालो साइलेंडर्स होते हैं एनिमल में हालो साइलेंड्रिकल ट्यूब्स हैं। आगे डायग्राम में इंशाल्लाह आपको वाज़ेह हो जाएगा। एब्सेंट इन हायर प्लांट्स में ये मौजूद नहीं होते। अगर ऑन आउटर सरफेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर ये पाए जाते हैं, मींस कि उसके साथ एडजेसेंट होते हैं। अगर इन पेयर ये जोड़ों में होते हैं। परपेंडिकुलर एट राइट एंगल टू वन अनदर। हम चूंकि बायोलॉजी वाले हैं तो राइट एंगल या परपेंडिकुलर की शायद आपको सही समझ ना आए, तो परपेंडिकुलर बिल्कुल जो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर पाए जाते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर। अगर आपको याद हो, क्रिकेट में अक्सर रिव्यू लेते वक्त भी जो हमारे क्रिकेटर्स होते हैं वो इस तरीके से निशान बनाते हैं, तो दैट इज बेसिकली ये परपेंडिकुलर है। मींस के 90 एंगल, राइट एंगल किसको कहा जाता है, 90 एंगल। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 एंगल पर पाए जाते हैं और पाए जाते हैं पेयर के फॉर्म में। फिर क्या होता है, originated from cytoskeleton as basal bodies and then centriole। ये साइटोस्केलेटन, अगर आपको याद हो साइटोस्केलेटन में हमने पढ़ा था कि साइटोस्केलेटन जो है वो सेंट्रियोल भी बनाता है और उसके साथ साथ बेसल बॉडीज बनाता है। ये बेसल बॉडीज क्या होती हैं, इन बेसल बॉडीज से आगे जाकर सेंट्रियोल बनता है, फ्लैजेला बनता है, सीलिया बनता है और जो दूसरे हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर्स के बनाने में भी ये हेल्प करता है। ये कहां से साइटोस्केलेटन में बेसल बॉडी बन जाती है, उन बेसल बॉडी से फिर ये सेंट्रियोल बनता है। प्रेजेंट इन लोअर प्लांट्स लाइक मॉसेस, लिवरवर्ट्स। लोअर प्लांट्स में, चूंकि हमने कहा कि हायर प्लांट्स में ये नहीं होता, तो लोअर प्लांट्स में ये मॉसेस और लिवरवर्ट्स की शक्ल में पाया जाता है। जस्ट बिफोर सेल डिवीजन दे डुप्लीकेट एंड ईच पेयर मूव्स टुवर्ड्स ईच पोल। आपने 9th में चैप्टर 5 सेल साइकिल पढ़ा है। उस सेल साइकिल के अंदर आप लोगों ने स्पेंडल फॉर्मेशन, जो कि पहला फेज था हमारा माइटोसिस का या मियोसिस का ले लें, तो उसमें पहला फेज होता है प्रोफेज। तो उस प्रोफेज के अंदर स्पेंडल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। मेटाफेज के अंदर वो स्पेंडल फॉर्मेशन, स्पेंडल फाइबर्स इतने फैल जाते हैं कि ऑल ओवर द सेल जो है वो फैल जाते हैं और साथ साथ जो जहां पर मौजूद क्रोमोसोम्स होते हैं उनको अपने साथ अटैच कर लेते हैं। ये क्रोमोसोम कैसे अटैच होते हैं और कहां पर अटैच होते हैं, ये अभी थोड़ी देर में आपको डायग्राम में समझ आ जाएगी। ये क्या करते हैं कि सेल डिवीजन से पहले ये डुप्लीकेट होकर एक एक पेयर जो है अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कोई नॉट मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड, इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, तो ये एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें
तो सबसे पहली बात यह कि इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। जिस तरह बाकी राइबोसोम्स वगैरह की हम बात करें तो उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, पेरोक्सोसोम वगैरह के अंदर आपने देखा है कि उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये जस्ट ट्यूबुलर नेटवर्क है। लेकिन कैसे पाए जाते हैं, तो आइए स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल कैसे होता है। लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसका, लंबे लंबे ट्यूब्स हैं। ईच सेंट्रोसोम यानी हर एक सेंट्रियोल का पेयर जो है उसमें एक सेंट्रोसोम क्या करता है, 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ ट्यूब्यूल्स। उसके अंदर 9 सेट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स ऑफ ट्यूब्यूल। ट्रिपलेट मींस जिसमें 3 ट्यूब्यूल्स होते हैं, अरेंज इन सर्कुलर मैनर फॉर्मिंग हॉलो ट्यूब। ये सर्कुलर मैनर में अरेंज होते हैं। कैसे, ये डायग्राम में नीचे आपको वाज़ेह हो जाएगा। ट्रिपलेट का क्या मतलब होता है कि ये 3 ट्यूब्यूल्स हैं। अगर एक ट्रिपलेट में 3 ट्यूब्यूल्स हैं तो 9 में कितने हो जाएंगे, 27 ट्यूब्यूल्स। तो इसका मतलब ये है कि एक सेंट्रोसोम में 27 ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो आपका एमसीक्यूज आ सकता है। ट्रिपलेट्स आर अराउंड अ सेंट्रल ट्यूब एक्सोनीम। ये ट्रिपलेट्स जो हैं ये एक सेंट्रल ट्यूब एक्सोनीम के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, और ये एक्सोनीम अक्सर एमसीक्यूज में आता है। तो एक्सोनीम और इसके अलावा एक एक्सोनीम के इर्द गिर्द 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं एक सेंट्रोसोम के अंदर। तो अगर एक सेंट्रोसोम के अंदर 27 है तो 2 सेंट्रोसोम यानी सेंट्रियोल्स के अंदर कितने होंगे, वो 54 माइक्रोट्यूब्यूल्स हो जाएंगे। एक्सोनीम कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये अक्सर जो फिगर्स होते हैं ये एमसीक्यूज में आते हैं कि कितने हमारे पास ट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो आपने उसको टिक करना है 54 को सेंट्रियोल में। कितने एक्सोनीम हैं, तो 2 हैं। क्योंकि अक्सर बच्चे हम जब ये स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं तो बच्चों ने देखा होता है कि एक एक्सोनीम होता है तो वो वहां पर एक पे टिक करते हैं। हालांकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये पेयर के फॉर्म में पाया जाता है। तो जब पेयर के फॉर्म में पाया जाता है तो इसका मतलब है कि एक्सोनीम ऑटोमेटिकली 2 हो गए, और 27 माइक्रोट्यूब्यूल अगर एक के अंदर हैं तो पेयर के फॉर्म में 27 × 2 से क्या आता है, 54। सो दैट्स व्हाई। अब अगर इसके स्ट्रक्चर में हम देखें तो ये एक सेंट्रल एक्सोनीम है जिसका 2D स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये रेड कलर का जो आपको नजर आ रहा है ये एक्सोनीम है। ये इसके अंदर ये 9 ट्रिपलेट्स हैं। आप गिन सकते हैं मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 ट्रिपलेट्स ऑफ ट्यूब्यूल्स हैं। अब 9 ट्रिपलेट्स ऑफ ट्यूब्यूल्स आप बुक में भी देख सकते हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बुक में भी दिखाया है। लेकिन यहाँ पर हम एक माइक्रोट्यूब्यूल को या एक ट्रिपलेट को जरा मजीद एक्सप्लेन करेंगे कि एक ट्रिपलेट के अंदर क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखें ये रेड कलर का जो आपको नजर आ रहा है ये एक्सोनीम है, ठीक है जी। ये कनेक्शन है, ये 1 लाइन का जो आपको नजर आ रहा है दैट इज अ कनेक्शन ऑफ ट्रिपलेट ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड एक्सोनीम। यहाँ पर आप ये 3 ट्रिपलेट्स ऑफ ट्यूब्यूल्स देख सकते हैं, ये तीनों ट्रिपलेट्स ऑफ ट्यूब्यूल्स हैं। अच्छा, अब एक सवाल यहां पर एक बच्चे के जहन में आ सकता है कि सर ये जो एक कनेक्शन का तो हमें पता चल गया कि एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो इसी कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड है, लेकिन तीनों माइक्रोट्यूब्यूल आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? तो याद रखिएगा हमने एक आयन पढ़ा है मैग्नीशियम प्लस। तो बायोलॉजी के अंदर या सेल के अंदर जितनी भी जॉइंट्स हैं, जितनी भी कनेक्शंस हैं, वो कनेक्शंस का काम है मैग्नीशियम प्लस का। अरेंजमेंट, एक दूसरे के साथ अरेंज करना, एक दूसरे के साथ कंबाइन करना, पेवस करना, ये काम किसका है? मैग्नीशियम प्लस का है। तो जहां पर भी जॉइंट आएगा सेल के अंदर तो समझ लीजिएगा कि वहां पे मैग्नीशियम प्लस मौजूद है। तो ये तीनों माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं आपस में मैग्नीशियम प्लस आयंस के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये एक्सोनीम हो गया, ये कनेक्शन हो गया, ये ट्रिपलेट ऑफ ट्यूब्यूल हो गया, ठीक है जी। अब इसके अंदर स्पेंडल फाइबर्स कैसे बनते हैं ये इसके फंक्शन में आएगा। तो इसके लिए हम पहले फंक्शन की तरफ आते हैं। फंक्शंस, स्पेंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के वक्त ये स्पेंडल फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं ये डायग्रामेटिकली मैं आपको बताऊंगा। फरो इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के वक्त ये फरो बनाते हैं। फरो कैसे बनता है वो पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से फरो बनता है। ये आपके हाथ हैं, ऐसे आप जो है ये सेल होता है, जब बड़ा हो जाता है तो फिर वो ऐसे एक दूसरे ये फरो बनता है और यूं वो डिवाइड हो जाता है। सो दैट इज फरो। तो ये फरो भी बनाता है सेल डिवीजन के वक्त। इसके अलावा सीलिया एंड फ्लैजेला फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। स्पेंडल फॉर्मेशन ये कहां पर करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, एमटॉक में करता है।
सेल के अंदर एक जगह है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर एमटॉक, जहां पर ये सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, उसको एमटॉक भी कहा जाता है। तो वहां पर ये क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इससे प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि ये डुप्लीकेट होकर पोल्स की तरफ चले जाते हैं। ठीक है जी, पोल्स की तरफ चले जाते हैं, उसके बाद ये स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं। तो स्पिंडल फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये आप एक ट्यूब्यूल प्रोड्यूसिंग स्पिंडल फाइबर, ये सिर्फ एक माइक्रोट्यूब्यूल मैंने आपको दिखाया है। अगर मेरा कैमरा आपको जूम करके दिखा सके तो इसमें ये जो ब्लैक कलर का स्पॉट आपको नजर आ रहा है, दैट इज स्पिंडल पुली। ये एक स्पिंडल पुली है। इसका काम क्या होता है कि कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम प्लस प्लस आयंस। यहां पर मैग्नीशियम प्लस प्लस आयन जो है वो इसी स्पिंडल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब आपके ज़हन में सवाल यह है कि ये स्पिंडल फाइबर कहां से आ गया, तो ये स्पिंडल फाइबर पहले से ही मौजूद होता है इन ट्यूब्स में। आपके ज़हन में दूसरा सवाल ये होगा कि सर आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि ये हालो ट्यूब्स हैं, बिल्कुल खाली ट्यूब्स हैं, इनमें सिर्फ हर एक ट्यूब के अंदर सिर्फ एक ये तार पाया जाता है स्पिंडल फाइबर्स का, जो कि वहां पे पड़ा रहता है इनएक्टिव फॉर्म में। जब सेल डिवीजन होती है उस वक्त ये मैग्नीशियम प्लस प्लस आयन जो है ये एक्टिव हो जाते हैं और ये इस पुली के ऊपर पहले से ही चढ़ा होता है। तो वो पुली में क्या होता है कि वो उसको खींचना शुरू कर देता है, ये मैग्नीशियम प्लस प्लस इसको खींचना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूब का किनारा है, ये दूसरा किनारा है, ये जो ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है ये स्पिंडल फाइबर है। तो पुली क्या करता है कि वो इसको एक साइड से निकालना शुरू कर देता है ऐसे। उस पुली पर ये आप लोगों ने फिजिक्स में पुली पढ़ी होगी, तो उसमें क्या होता है, ये इस तरीके से वो निकलता है, स्पिंडल फाइबर निकलता है। अब आगे स्पिंडल फाइबर का काम क्या होता है, वो सेल डिवीजन में हेल्प करना होता है, उसके साथ साथ उन्होंने क्रोमोसोम्स को अपने साथ अटैच करना होता है। कैसे होता है ये प्रोसेस, वो सारा मैं अभी आपको डायग्रामेटिकली बताता हूं। लेकिन एक चीज अपने ज़हन में रखिएगा कि सेल डिवीजन के वक्त जब लास्ट फेज होता है, जिसको हम टीलोफेज कहते हैं, टीलोफेज के वक्त ये स्पिंडल फाइबर फिर गायब हो जाते हैं। तो अक्सर ये सवाल होता है कि स्पिंडल फाइबर कहां गायब हो गए, तो स्पिंडल फाइबर वापस अपने बिल में चुप गए। काम करने के लिए ये बिल से बाहर आए थे, यानी माइक्रोट्यूब्यूल से बाहर आए थे, काम करके वापस माइक्रोट्यूब्यूल में चले गए। ये स्पिंडल फाइबर इस तरीके से इस पुली के जरिए ये बाहर आते हैं, ठीक है जी, अपना काम करके वापस यही पुली इसको खींचकर इस माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर ले आती है। तो ये वो स्पिंडल है जो कि निकलता है। अगर हम सेल के अंदर देखें, ये एक डिवाइडिंग सेल है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये जो दो पेयर्स के फॉर्म में मैंने शो किए हैं, ये दो पेयर्स क्या हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं। इससे जो एक छोटे छोटे रेज टाइप निकले हुए हैं, इसको हम एस्ट्रल स्पिंडल या एस्ट्रल रेज कहते हैं। ये ग्रीन कलर में जो आपको नजर आ रहे हैं, ये पोलर स्पिंडल्स हैं, जो कि एक पोल से दूसरे पोल की तरफ होते हैं, जो कि बीच के सिस्टम को ये सपोर्ट करते हैं, इस वजह से इसको पोलर स्पिंडल कहा जाता है। ये ब्लैक कलर में जो आपको नजर आ रहे हैं, दैट आर काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि सेंटर तक होते हैं, सेंटर से आगे पोल तक नहीं होते, सिर्फ सेंटर तक होते हैं। और इन्होंने ये क्रोमोसोम्स अपने साथ अटैच किए होते हैं। ये क्रोमोसोम कैसे अटैच किए होते हैं, इसके लिए आप यहां पर देखिएगा कि ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो है, ये एक स्पिंडल फाइबर है। ये ब्लैक कलर का जो आपको नजर आ रहा है, ये ग्रीन और ब्लू कलर में आपको क्रोमोसोम नजर आ रहा है। तो उन्होंने क्रोमोसोम को जो उसका अपनी जगह होती है, उस जगह पर सेंटर पर उसको अटैच किया होता है अपने साथ। किस चीज के साथ, मैग्नीशियम प्लस प्लस आयन। यहां पर इसके इस सेंट्रोमेयर के जरिए जो इसको अटैच किया हुआ है, यहां पर भी मैग्नीशियम प्लस प्लस की वजह से ये बॉन्डिंग पॉसिबल हुई है। तो ये आपको पूरा क्रोमोसोम नजर आ रहा है। कुछ बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि क्रोमोसोम को इसने कहां से अटैच किया होता है अपने साथ, तो दैट इज सेंट्रोमेयर। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि किस तरीके से सेंट्रियोल जो है वो सेल के अंदर पाया जाता है, कैसे वो क्रोमोसोम्स को अपने साथ अटैच करता है, कैसे ये सारा काम होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।